जब चरणों ने स्नेह भई, अजपा झनकार उठी तन बीचे। सुनि बौराने बिरह में डोले, बोले ना हाल सूरति से खींचे। जग संसार से हारिक बैठे, सुना करे सबकी नीच ऊंचे। शाह मोहन फकीर वही, जो रक्त को जारी के सत्य को सींचे। जब चरणों नेह स्नेह भई, जब की बात कहते हैं। अजपा या नाम ऐसे कहना कि हमें हमारा अजपा जाप चलता है, हम हरदम भजन करते हैं, हरदम भजन में लीन रहते हैं। ये बातें मानने वाली नहीं है। संत लोग बैराग का रास्ता बता रहे हैं, बैराग बता रहे हैं कि कैसे अजपा का झनकार उठता है, कैसे अजपा चलता है, कैसे नाम हमारे अंदर कैसे नाम चलता है, सूरत में नाम कैसे बैठता है। उसका तरीका बताए कि जब चरणों ने स्नेह भई, जिस बैरागी को, जिस बिरही को, जिस भक्ति के मार्ग चलने वाले साधक को चरणों से स्नेह होगा, प्रेम होगा, लगाव होगा, जिसको प्रभु के चरणों में जाने की प्रबल इच्छा होगी, तड़प होगी, भूख होगी, बेचैनी होगी, उलझन होगी, वही इस गति को प्राप्त कर सकता। दूसरा इस गति को नहीं प्राप्त कर सकता। सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते सुनते ये जीवन, पढ़ते पढ़ते ये जीवन, जानते जानते ये जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अजपा का झनकार उठे, ये सब साधक, सब बैरागी, सब साधु, ये सबके अंदर नहीं होगा। किसके होगा और कब होगा, ये बता रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं संत लोग, महापुरुष लोग, कि जब चरणों नेह स्नेह भई, जब चरणों से स्नेह होगा, प्रेम होगा, लगाव होगा, नेह होगा, तब अजपा झनकार उठी तन बीचे। तो अजपा की झनकार तन के बीच में, शरीर के बीच में, सांसों में ये झनकार उठेगी। सबका समय है निर्धारित। कोई भी चीज है, चाहे वो पैदा होना हो, चाहे मरना हो, दिन हो, सूर्य निकलना हो, डूबना हो, बरसात आना हो, ठंडी आना हो, सबका समय निर्धारित है। समय पर ही वो अपना प्रभाव डालेगी। समय वही अजपा का कहते हैं कि कब समय आएगा, जब चरणों, सब समय नहीं, हर समय नहीं, जब जिसको भी चरणों से नेह और स्नेह होगा तो अजपा झनकार उठाना नहीं है, तब अपने आप शरीर में, तन के बीच में अजपा का झनकार उठ जाएगा। सुन बौराने बिरह में डोले, सुन करके, बौराने का मतलब पागल हो जाना, बिरह मतलब दर्द में डोलना, चलना। सुन बौराने बिरह में डोले,
दर्द में वो डोलता है, वो हरदम उसको दर्द बना रहता है भजन का, अपने जीवन का। और जीवन का अगर दर्द नहीं है कि ये समाप्त होता जा रहा है, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, हम जिस उद्देश्य से आए और वो उद्देश्य छोड़ करके और इस संसार में हम दौड़ रहे हैं, अगर ये दर्द नहीं है, ये विरह नहीं है, तो भक्ति, अजपा, नाम, चरण, ये कुछ भी नहीं अंदर में उठेगा। तभी ये उठेगा जब सुन करके हमारे अंदर पागलपन, दूसरा कुछ न दिखाई दे। क्यों नहीं सफलता मिल रही है? पागलपन नहीं हमारे अंदर शब्द को सुन करके, जान करके। पागलों की अवस्था नहीं होती। पागलों को कोई मतलब नहीं है दुनिया से कि हमारा क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन हमारी निंदा कर रहा है, कौन आलोचना कर रहा है। जब हम इसको देखने में पड़े हैं, मन कहता है भजन करने के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि परिवार में जो बच्चे हैं, परिवार है, इसको कौन संभालेगा। और अगर छोड़ के चले जाएंगे, भजन करने लगेंगे, तो लोग, गांव के लोग क्या कहेंगे। पागल को कहीं ये याद रहता है कि क्या कहेंगे, जो जिसको कहना है, हाथी मस्ती ना छोड़े, कुत्ता भूख भूख मर जाए। सुनी बौराने, जो अजपा की झनकार को सुन लेता है, उसके उस सुनने के बाद में पागलपन सवार हो जाता, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी सूरत सिर्फ और सिर्फ खोजती रहती है कि हमारा प्रीतम कहाँ है, हमारा कल्याण कहाँ है, हमारी मुक्ति कहाँ है, हमारा उद्धार कहाँ है। हरदम सूरत खोजती रहती है। सुन बौराने बिरह में डोले, बोले ना हाल। वो अपने बारे में, हाल माने अपने बारे में, किसी से कुछ कहता नहीं। बोले न हाल, सुन बौराने बिरह में डोले, बोले न हाल, सूरत से खींचे। बोलते नहीं हैं, सूरत से खींचते रहते हैं। क्या चीज? अजपा। क्या चीज? नाम। क्या चीज? अपना दर्शन। हम कुछ ना करें, मैं कौन हूं, ये क्या सांसें हम चला रहे हैं कि अपने आप चलती हैं? ये आंखों से क्या मैं देख रहा हूं कि कोई हमें दिखा रहा है? इन कानों से हम क्या सुन रहे हैं कि हमको कोई सुना रहा है? सूरत अगर हमारी हाल लेती रहे, सूरज अगर हमसे दूर ना जाने पावे, हमारा ध्यान हमसे अपने से ना भटकने पावे, वही अभ्यासी है, वही साधु है, वही संत है। ये तो दुनिया है, दुनिया में ना जाने कितना क्या भरा पड़ा है, और उसको अगर हमारी सूरत भर लिया तो कितना बोझ उठाएगी, कितना भारी हमारे लिए होगा। हरदम इसका अभ्यास साधक को होना चाहिए। सुनि बौराने बिरह में डोले, अगर हम थोड़ी देर अपना ध्यान किए, हमें क्यों नहीं बैराग जगा, क्यों नहीं दर्द पैदा हुआ। किसी का हम जानते 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 हाल, और आज हम बेहाल हैं। दूसरे के जानने में बहुत समय लगेगा, दूसरे को पहचानने में पता नहीं हम ये जीवन बीत जाए, हम पहचान पाएं कि ना पहचान पाएं। और अपने बारे में सब कुछ हम जानते हैं, कुछ बाकी नहीं। हम कितने कामी हैं, कितने क्रोधी हैं, कितने लोभी हैं, कितने हम 420 हैं, कितने हम कुकर्मी हैं, कितने हम अधर्मी हैं।
कितने हम दूसरे से जलनखोर हैं, कितने हम ईर्ष्यालु हैं, ये सब हम अपने बारे में जानते हैं। और अपने बारे में जान करके और अपनी बुराइयों को दूर करना ही अध्यात्म है, वही साधना है। दूसरे को हम जानते जाते कि ये कामी है, कि क्रोधी है, कि लोभी है, विषयी है कि भोगी है, इसको जानने में पता नहीं ये जीवन ऐसा तो ना हो कि छोटा पड़ जाए, और दूसरे को जानने में ही व्यर्थ में अपना समय जो भी है वो दे रहा है। वही समय अगर दूसरे को ना जान करके और शायद थोड़ा सा भी अपने में जानने का अभ्यास करना शुरू कर दे, अपनी बुराइयों, कौन क्या खा रहा है, क्या मतलब है, कितना बड़ा आदमी कितना पैसा रखा है, हमसे क्या मतलब है, कोई क्या कर रहा है, उसके करने से हमको हमारा क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा, हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या काम है, हमारा क्या जीवन है, हम कितने कामी हैं, हम कितने लालची हैं, ये जान करके और अपने को मान लेना कि हाँ वास्तव में हम लालची हैं, वास्तव में हमारे पास ईर्ष्या है, वास्तव में हमको भजन करने के लिए समय मिला था, हम भजन नहीं कर पाए। अगर हम स्वयं अपनी वास्तविकता को जान करके और वास्तव में अपना काम करने लगे, वास्तविकता कर अपना लें, तो हो सकता है कल्याण में देर ना लगे, बहुत आसान हो जाए। लेकिन जो बहुत आसान है उसको हम हर जगह संतों के पास जाते हैं, कहीं सीखने के लिए जाते हैं, किसी से शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, वहाँ हमको दुर्गुण दिखाई देता है। शिक्षा अलग रह जाती है, ये अशिक्षा जो हमारे अंदर गंदगी जो है, विकार जो है, वो पहले भर लेते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जो आ रहा है, जा रहा है, या जो हैं ऐसे बोलते थे, ऐसे क्या करते थे, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। बस उसी को सुधारने के लिए बस हम उससे दूरी बना लेते। जो हमको मिलना है वो भी हमारा, क्योंकि अंधकार छा गया, जो मिलना था वो भी हमारा अब गया, क्योंकि सूरत तो हरदम, ये मन तो हरदम बुराई खोजता है, और बुराई हर सब में, अच्छे अच्छे ग्रंथों में लोग जब बैठते हैं तो टिप्पणी करते हैं, जो अच्छी बातें हैं एक भी बातें उसमें से नहीं उतार पाए, जो कि एक चौपाई, एक छंद, एक दोहा, एक कोई बयान, एक गवाही, एक भजन अगर लिखना पड़ जाए उसी तरीके से एक, तो जीवन बीत जाएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन उसकी आलोचना कर देना ये मन का स्वभाव है, और यही स्वभाव अगर हाँ अपने में बुराई खोजने का बन जाए, अवगुण अगर अपने में खोजने के स्वभाव हमारे मन के हो जाएं, बस हम दुर्गति से मुक्ति पा जाएंगे। जब चरणों नेह सनेह भई अजपा झनकार उठी तन बीचे, ये हमारा काम है। चरणों से नेह सनेह किसी भी तरीके से कर ले, अजपा अपने आप वो झनकार उठेगी, और जो अजपा की झनकार जो सुनने लगे तो सुन बौराने विरह में डोले, विरह में वो डोलेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सुन बौराने विरह में डोले, बोले न हाथ सूरज से खींचे, वो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाएगा, ऐसा अभ्यासी कुछ कह नहीं पाएगा, सूरज से अभ्यास करेगा। दूसरे की आलोचना, दूसरे की बुराई, दूसरे को देखना ही हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान है। हमको कहीं अगर हमारे करने लायक किसी से भी कुछ मिल रहा है तो उसको हम अपना के और अभ्यास शुरू कर दें। अभ्यास अपने में ही होगा, अपने से अलग कहीं अभ्यास नहीं होगा, निश्चित है अपने में होगा अभ्यास। सुनि बौराने विरह में डोले, बोले न हाथ सूरज से खींचे। और जो सूरज से अभ्यास करना शुरू कर देगा तो जग संसार से हार के बैठे, वो संसार से हार जाएगा।
जो भी है, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है, सब जीतने में लगा है। जो भेष बनाए बैठा है, जो व्रत रहता है, जो पूजा रहता है, कहते हैं कि नहीं, हम जब से समझने वाले हुए तब से हम आज तक की फलाना व्रत रखते चले आ रहे हैं, दूसरे को हराने के लिए। हमने इतना त्याग किया है दूसरे को हराने के लिए, अपने को जीतने के लिए कि हम तुमसे महान हैं, तभी ये बताता है। हम अपने हाथ से पानी नहीं पीते, हम कहीं आते जाते नहीं हैं, मौन रहते साधु लोग, हम बोलते नहीं हैं। बाणी बंद कर लेने से मन हमारा चलना बंद हो जाएगा। जंगल में बैठ जाने से ये मन रुक जाएगा। किसी से मांगने से कि हम किसी से मांगते नहीं हैं, ये बताने से हमारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ ऊपर ही सब भक्ति है, ये सिर्फ अपना अहंकार है। हम इतने त्यागी हैं, हार ही के बैठे। और जो हार जाता है, जिसके अंदर जीतने की इच्छा खत्म हो चुकी है, वो संसार से जीत गया। उसको जो कहना है कहिए। जब वो हार गया है, उसको न इज्जत की चिंता है, न किसी की जरूरत है, क्योंकि वो तो हार गया है। गाली दीजिए, वो हार गया है, उसके ऊपर गाली का असर नहीं पड़ेगा। जो सब संसार में जीता है, कोई असहाय होता, कमजोर होता, कोई गाली देने लगता है, सुनता है बैठ करके। क्यों? कि उसका कोई है नहीं, शरीर में खूब ताकत है, 10 लोगों का परिवार है, विधायक सांसद एमपी इनसे पकड़ है, बोलबाला है, एसपी डीएम के साथ चलता है, उसको कोई गाली दे? क्योंकि वो जीता है, उसके अंदर अहंकार भरा पड़ा है कि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत महान है। जो भी है वो जीतने में लगा है। हारो तो कहीं, हार के तो देखो कि कितना हारने में आनंद है। जहाँ जो भी अहंकार बढ़ाए है, जहाँ भी लड़ाई चल रही है, जिसकी भी जहाँ जो क्षमता है, वो सिर्फ और सिर्फ काहे के लिए? जीतने के लिए। हर जगह जीत रहा है, जीतने की लड़ाई है। ना जाने इसी जीतने के चक्कर में कितने लोग लड़ मर के चले गए। समय नष्ट हो गया। सती सूर कुछ काम नहीं है। सती, जो पहले सती होती थी स्त्रियां, माताएं, अपने पति के साथ, संत लोग कहते हैं उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है। सती होने के लिए थोड़ा, ये तो चंद दिन के लिए, ये जड़ शरीर है, चेतना बैठी है, चेतना निकल जाएगी। ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना किसी का कोई भाई है। इस जड़ शरीर के लिए और चेतना को जला देना, आत्मा का वध कर देना, ये कितने निंदनीय है। संत लोग कहते कोई काम नहीं तुमने किया। और सूर धन के लिए, स्त्री के लिए, बल के लिए अपने जीवन को सिर्फ अहंकार में नष्ट कर देना, लड़ करके, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, हम बहुत बड़े निशानेबाज हैं, हम बहुत बड़े ताकती हैं, हम बहुत चालाक हैं, मुकदमाबाज हैं। ये अगर अहंकार है, सूर का मतलब क्या हुआ? हर जगह जीत लेना। इस जीत से संसार की जो नाशवान जीत है, ना जाने कितने धनुष बाण वाले थे, जीत करके क्या किए? मुक्ति हुई कि नरक हुआ? किसी का वध करके, कहीं जमीन कब्जा करके, किसी की पत्नी कब्जा करके, जबरदस्ती लेके, किसी का खजाना लूट के सूर हम कहलाते हैं। ये कोई काम नहीं है, हम किसी काम के नहीं हुए। ये संत लोग कहते हैं सती सूर कुछ काम नहीं है, ये पल में गे खोई। पल भर में अपनी जिंदगी को, इतना जीवन मूल्यवान, और इसको तुमने नष्ट कर दिया।
और संत की लगन उमर भर जानो। संत जो होते हैं उनकी लगन जो है, उनका प्रेम जो है, उनका वैराग जो है उमर भर का है। उमर भर तड़पते रहते हैं, अपने काम को, क्रोध को, लोभ को मारने में लगे रहते हैं। और जियत तरे वो जीते जी। एक ऐसा संत ही है जो जीते जी तर जाता। तरने का मतलब क्या है? न काम रह जाए, न क्रोध रह जाए, न लालच रह जाए, न कोई ज़रूरत किसी की रह जाए, न इस दुनिया में किसी का कोई मतलब रह जाए। अपने में वो, अपने आप में सिर्फ और सिर्फ रहने वाला, कोई जिसको अपनी जगह से हटा ना पावे, कि कोई अपने पीछे की जिसको अगर दौड़ा ना पाओगे हमको। ऐसा तो नहीं है हम इस संसार की वासनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। यही हमारा निरर्थक समय जा रहा है। संत की लगन उमर भर जानो। किसके पीछे दौड़ने के लिए आए थे, किसके खोज के लिए जन्म मिला था, उसको हम खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं। जिसके लिए जन्म मिला था वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये है लगन, यह है प्रेम, यह है तड़प। उसको जान करके, उसको समझ करके, सूरत अपने में ला करके, अपना ध्यान करके, हरदम अपना चिंतन करके और तड़प रहे हमारे अंदर। यह है वैराग, यह है भक्ति, यह है साधना, यह है मुक्ति। संत की लगन उमर भर जानो, जियत तरे अबूई। और जीते जी तर गए। सुन बौराने बिरह में डोले, बोले न हाथ सूरज से खींचे। और जग संसार से हार के बैठे, सुना करे सबकी नीच ऊंचे। नीच और ऊंच कहा, चाहे अच्छा हो चाहे बुराई हो, निंदा और स्तुति दोनों खतरनाक है। कोई बहुत ज़्यादा आया और हमारी आरती करने लगा, पूजा करने लगा, माला डालने लगा, पैर धुल के पीने लगा, अगर वो पूजा करने लगा, अहंकार बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे अहंकार को बढ़ा रहा है। अगर अहंकार बढ़ा रहा है तो हमें नीचे की तरफ लेके जाएगा। सुना करे सबकी नीचे ऊंचे। और कोई अगर नीच हमको कह दिया, गलत कह दिया, तुम ईर्ष्यालु हो, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, लालची हो, हम अगर हैं तो मान लें कि हाँ हैं, झगड़ा खत्म। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अंगुली उठा दिया तो हम बैरागी हैं, साधु बाबा बने हैं, महंत हैं, हम तपस्वी अपने को मान रहे हैं, को हमको कह दिया कामी हो, तुम क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, साधु लायक नहीं हो, भगत लायक नहीं हो, तुम्हारा ये कर्म सुंदर नहीं है, बस उसके बाद तो फिर लड़ाई शुरू, आग लग गई तत्काल। कैसे तुमने ऐसा कह दिया? नहीं, संत लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं करने की जरूरत। कोई अगर आलोचना करता है उसका भी असर ना आवे, सुना करे सबके नीचे ऊंचे। और कोई अच्छा कहता है तुम बहुत महान हो, उसका भी असर ना पड़ने पावे। निंदा सुने ना अस्तुत माने, ना दुश्मन ना हीता। निंदा सुने ना अस्तुत माने, ये सब हमारे मार्ग के अवरोधक हैं। ये हमारे मार्ग में चलने में कहीं न कहीं हमारा नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अब धुकोट में एक फकीरा, ऐसे अगर फकीर हैं, ऐसे संत हैं तो वो धन्य है। और जो संत नहीं, जो भी ऐसा है, चाहे जो भी रहा है, उसके ऊपर अगर असर नहीं पड़ रहा, वो धन्य है जीव। निंदा सुने ना अस्तुत माने, ना दुश्मन ना हीता। निंदा अस्तुत कान न कीजिए, जैसे बहे समीरा, हवा के तरीके से बहने दीजिए। ना स्तुति की ना निंदा की, परवाह न करो। और दया, गरीबी, बोल सिंह की दया करो दूसरे को, और गरीबी में रहो हरदम। सब कुछ होते हुए कुछ भी हमारे पास नहीं, भक्ति नहीं बचेगी। कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत हम सिद्ध हैं,
गरीबी में रहो, कुछ नहीं जानते, जान करके अनजान में रहना, यही साधना है। दया गरीबी और बोल सिंह की, आवाज जो है सिंह जैसी होना चाहिए, किसी से डरना नहीं, न धन के लिए, अपनी इच्छा के लिए, लालच के लिए, और गिड़गिड़ाना, जिसको हम बड़ा आदमी समझ रहे हैं, काहे से बड़ा है। ये जो चंद दिन के लिए नासवान जो ये वस्तुएं मिली हैं, इनको पा के बड़ा आदमी, चंद दिन के बाद में जब शरीर बूढ़ी होगी, कितनी दुर्दशा होगी। और उस दुर्दशा को हम बड़ा आदमी, या तो हम अज्ञानी हैं, हम खुद नहीं साधना किए, हम खुद नहीं अपने को जान पाए, तो उसके पीछे दौड़ रहे हैं। दया गरीबी बोल सिंह की, जो सत्य पे रहता है, जो साधना में रहता है, उसका दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। उसकी वाणी सिंह जैसी गर्जना रहती है, सब कोई उसके सामने ठहर नहीं पाता। हो आनंद धर धीरा, धैर्य रख करके वो आनंदित रहते हैं इस संसार में। अब ध्रुकोटि में एक फकीरा, करोड़ों में कहीं ऐसे कोई अकेला होता है। फकीर तो सब लोग हैं, साधु तो सब लोग हैं, भेष तो बहुत लोग बनाए, लेकिन कोटि में कहीं करोड़ों में कोई एक होता है। काहे के लिए हम बैरागी बने, काहे के लिए संत बने, काहे के लिए भेष बनाए, ये जरूर हमारा ध्यान रहना चाहिए। काज जो हम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। सुनी बौराने बिरह में डोले, बोले न हाल सूरज से खींचे, जग संसार से हार के बैठे। हारना सीखो। अगर इस संसार में जीतना चाहते हो, अगर आए हो अपना ध्यान करना चाहते हैं, अगर हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो हारना सीख ले। कहीं हारने में कोई कष्ट नहीं है। और बाद में हारना सबको, चाहे जितना बड़ा युद्ध हो, बाद में सुलह के अलावा, समझौता के अलावा और कुछ नहीं हुआ। जब सब कुछ बर्बाद होता है, तो अपनी अपनी जगह पे हार जाते हैं, अपने अपने जगह पे शांत हो जाते हैं कि छोड़ो क्या करना है। और वही अगर पहले हमारे अंदर, हमारे मन में ये भाव बन जाए कि लड़ने से क्या मिलेगा, जीतने से क्या मिलेगा, लेकिन जीतने, अहंकार में जीतने के चक्कर में हम हर जगह हारते हो। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है। कुत्ता लड़ रहा जीतने के लिए, हाथी लड़ रहा जीतने के लिए, चींटा लड़ रहा जीतने के लिए, सांड लड़ रहा जीतने के लिए, गाय लड़ रही जीतने के लिए, भैंस लड़ रही जीतने के लिए, जो बिच्छू है डंक मारता है जीतने के लिए, सांप है काटता है जीतने के लिए, जो जहाँ है। और यही सबसे बड़ा पतन का कारण है, यही निशानी है। संत लोग समझाते हैं, सुना करो सबकी नीच ऊंचे। अगर जीतना है संसार में, और साह मोहन फकीर वही, जो रक्त को जार के सत्य को सींचे। कितना हम जल रहे हैं, ऐसा तो नहीं रक्त को जार करके हम झूठ को सींच रहे हैं। रक्त तो जल रहा सबका। किस लिए जल रहा है, किस लिए हम जल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है झूठे के लिए जल रहे हैं। बेटी के लिए, बेटा के लिए, इस शरीर के लिए, भोग के लिए, विषयों के लिए, ईर्षा नफरत में, ऐसा तो नहीं। कहाँ काहे में हम जला रहे हैं अपने खून को, जिसके लिए हम रातों दिन तड़फ रहे हैं, उसी में हम अपना शरीर जला रहे हैं। वही संत लोग समझाते हैं कि सत्य के लिए अगर तड़प होती, सत्य के लिए अगर जलते, सत्य के लिए अगर हमारे अंदर दर्द पैदा होता, तो हम फकीर होते, संत होते। और अगर हम झूठ के लिए जल रहे हैं तो भोगी हैं। हमको निश्चित है कि दुखों का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि जो सींचे हैं, जो तैयार किए हैं, वही हमारे भोग, वही हमारे दुख, वही हमारे सुख का कारण बनेगा। साहब मोहन फकीर वही, कौन फकीर? जो अपने रक्त को जार के सत्य को सींचे। सत्य क्या है और झूठा क्या है? संसार झूठा है, शरीर झूठा है। शरीर के लिए अगर हम अपना खून जला रहे हैं, संसार के लिए अगर हम अपना रक्त जला रहे हैं, तो हम झूठी चीज़ों के लिए रक्त जला रहे हैं। वही फकीर है, वही साधक है, वही संत है जो सत्य के लिए रक्त को जार के सत्य को सींचे। अब हम सब लोग अपने अपने को देखें कि हम रक्त जला करके सत्य को सींच रहे हैं कि झूठ को सींच रहे हैं। हमको अपना निरीक्षण करना चाहिए। ये जलेगा शरीर, एक दिन जलेगा। नहीं अगर हम जला पाएंगे इसको तो वैसे भी जलेगा। आज जीते जी जल रहा है संसार के भोगों के लिए, विषयों के लिए, वासनाओं के लिए, और एक दिन आग पर जलेगा। इसीलिए संत न जीते जी अपने को जलाते हैं संसार के भोग और इन दुखों के लिए, और मरने के बाद में भी उनकी शरीर जलाई नहीं जाती, मिट्टी दफनाई जाती है, मिट्टी दी जाती है, वो जलाए नहीं जाते, वो मरने के बाद में भी नहीं जलते। तो एक दिन ये जल जाएगी। और अगर सत्य में जला लिया जाए, सत्य में अगर ये खून दे दिया जाए, सत्य में ये समय लगा दिया जाए, तो यही हमारा सौभाग्य है। और नहीं तो यही हमारे दुख का कारण बनेगा।